बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब आप किसी जगह प्लॉट खरीदते हैं और वहाँ आप अपनी तामीरात कर लेते हैं उस प्लॉट के ऊपर, बाद में कोई शख्स आता है और आपको कहता है कि ये प्लॉट तो मेरा है और उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। आप भी चेक करते हैं और आपको भी ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि ये इसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें किसी ने धोखे के साथ ये प्लॉट बेच दिया है। लेकिन आपकी अपनी सिचुएशन ये है कि आपने प्लॉट खरीदते वक़्त पूरी तसल्ली की है, हर तरीके से डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, उसके बाद आपने प्लॉट खरीदा था। आपकी तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं रह गई थी कि डॉक्यूमेंट्स को आप चेक करते और हर तरीके से तसल्ली करके आपने प्लॉट खरीदा था। अब आप अपनी जगह बोनाफाइड परचेज़र हैं, बोनाफाइड ट्रांसफ़री हैं कि आपने नेक नीयत के साथ पैसे अदा करके एक जगह खरीदी, उस पे मकान तामीर किया। कल को कोई और शख्स आ गया, उसने कहा कि ये मेरा प्लॉट है और उसके डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स से बेहतर हैं। ये इस पे आप भी कन्विंस हो गए हैं। अब आपके पास क्या हल है? आपने ऊपर तामीरात कर रखी हैं। एक जगह से तो आप धोखा खा चुके हो, उस जगह की अमाउंट किसी गलत बंदे को पहले आप दे चुके हुए हो। अब आपके पास सॉल्यूशन क्या है? तो इसमें सेक्शन 51 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसमें सॉल्यूशन बताया गया है। इसमें दो हल हैं और ये दोनों किसके पास अवेलेबल होंगे? उस शख्स के पास जो असल मालिक है प्लॉट का, जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उसके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर एक ये कि वो अपना प्लाट आपको फ़रोख्त कर दे, क्योंकि आपने ऊपर तामीरात की हुई हैं। वो कहे कि चलो प्लाट आपका नहीं है, मकान तो ऊपर आपका है, आप मुझे प्लाट के पैसे दो और ये प्लाट आप ले लो। क्योंकि आपने पहले खरीदा हुआ है लेकिन वो गलत खरीदा है, वो गलत पैसे आपने अदा किए हैं। असल मालिक को तो पैसे नहीं दिए, तो अदालत कहेगी असल मालिक को पैसे दें प्लाट के और आप ये प्लाट अपने नाम लगवा लें। दूसरी ऑप्शन ये है, वो भी उसी मालिक के पास उसकी चॉइस है, जो असल मालिक है, कि नंबर एक वो प्लाट के पैसे ले ले, नंबर दो वो मकान के पैसे आपको दे दे। क्योंकि ऊपर तामीरात तो आपने की हैं, प्लाट चाहे आपका नहीं है लेकिन ऊपर खर्चा आपने किया हुआ है। तो अदालत उस शख्स को कहेगी या मकान के पैसे दे के मकान तुम ले लो, या अपने प्लाट के पैसे लेके तो प्लाट इनके नाम मुंतकिल कर दो। ये दो ऑप्शंस, इन दोनों में से एक का इंतखाब उस शख्स ने करना है कि जो उस प्लाट का असल मालिक है। ये एक तरह से एक रिलीफ दिया गया है उन लोगों को कि जिनके साथ कोई धोखा हो जाता है, वो किसी प्लाट को समझते हैं ये हमारा है, उसके ऊपर वो खर्चा कर देते हैं, तामीरात कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि ये तो इनका नहीं था। तो ऐसी सूरत में फिर उनको बचत इस अंदाज से दी गई है कि या असल मालिक से वो अपने मकान के पैसे ले लेंगे या असल मालिक को पैसे दे के उससे प्लाट ले लेंगे। लेकिन इसमें इंतहाई इम्पोर्टेंट बात वो यही है कि आपने ये सारा कुछ बोनाफाइडली नेक नियति के साथ आपने वहाँ तामीरात की हो। ऐसा ना हो कि आपको पहले ही पता हो कि ये प्लाट मेरा नहीं है, मैं इधर दो नंबरी करके दो नंबर तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके मैंने ये प्लाट अपने नाम करवाया है। अब मैं इस पे तामीरात कर रहा हूँ, कल को अगर कोई आएगा तो मैं कहूँगा कि जी ठीक है जी, मुझे मकान के पैसे दे दो, प्लाट अपना ले लो। ऐसी सूरत में नहीं होगा। अगर ऐसी सूरत होगी, ये साबित हो जाता है कि आपकी बदनीयती शामिल थी, तो ऐसी सूरत में फिर अदालत ऑर्डर करती है कि ये मकान जो है इसको बलडोज कर दिया जाए, ऊपर से कंस्ट्रक्शन सारी अरेज करके जो असल मालिक है प्लाट उसके हवाले किया जाए। तो ये अक्सर लोगों को इस तरह का मामला दरपेश होता है। तो ये उनकी रहनुमाई के लिए था कि अगर आपके साथ इस तरह से धोखा हुआ है कभी, आप गलत जगह पे आपने तामीरात कर ली हैं, बाद में ये सिचुएशन आपके सामने बन गई है, तो फिर जब आपने अदालत में जाना है, इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है, आपने शुरू में ही जाके अपनी दावा अगर आपने किया है या अगर जवाब दावा आपने दिया है, तो उसमें आपने ये प्ली लेनी है कि जनाब ठीक है ये हो गया है, अब मैं सेक्शन 51 के तहत मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे या तो प्लाट सेल कर दें या मुझे ये पैसे दे के मेरा मकान ले लें। अगर आप ये उधर से जाके इस्तदा नहीं करोगे, जाके अदालत में अपना ये बात नहीं रखोगे, तो अदालत खुद से आपको कंपनसेट नहीं करने वाली। वो तो फिर देखेगी कि आपने ये मांगा ही नहीं है,
कि मुझसे मकान के मुझे पैसे दे दो या मुझे प्लाट दे दो, तो फिर अदालत अगर एंड पे ये साबित हो जाए कि आपकी नहीं है ये जगह, ये प्लाट आपका नहीं है, तो वो सिंपली कहेगी कि ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है इसको बलडोज किया जाए, प्लाट खाली करके असल मालिक जो है उसके हवाले किया जाए। बहुत शुक्रिया।